अंडे बर्गर और पराठे लगाता ये है सादिकाबाद का बाहिम्मत स्कूल टीचर। हसन रजा, एक तो आपकी हिम्मत को सलाम है, फर्स्ट टाइम आप पढ़ाते हैं, सेकंड टाइम जो है आप यहाँ पे जो है वो अंडे बर्गर पराठे बेचते हैं, तो ये कैसे नौबत आई कि आप जो है अंडे बर्गर बेचना शुरू हो गए? महंगाई अरूज पर है और प्राइवेट इतनी पे नहीं होती कि हम अपने घर की कफालत कर सकें, तो इसीलिए मुझे ये सेटअप लेना पड़ा। और स्कूल के बच्चे आते हैं आपके पास, वो भी जाहिर सी बात है आते होंगे, तो स्कूल टीचर को काम करता देखते हैं, जब आप उनको अंडे पराठे बर्गर देने जाते हो तो आपको थोड़ी सी मायूसी होती है? नहीं सर, मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि मैं अपने बच्चों के लिए एक इंस्पायरेशन हूँ। ये देख सकते हैं आप, इनकी जो है हैंड राइटिंग भी बड़ी प्यारी है माशाल्लाह। तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं सर ये मैं PPSC की तैयारी कर रहा था, वहाँ पे ये मैंने हैंडआउट्स बनाए थे। कितने बहन भाइयों की कफालत जो है वो कर रहे हैं? मैं 4 बहन भाइयों की कफालत कर रहा हूँ। गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? अगर गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे तो मैं चाहूँगा कि मैं अपनी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी दोबारा से जारी करना चाहूँगा। लोग मुझे क्या कहेंगे जी आप ग्रेजुएट होकर पराठे का काम कर रहे हैं, बर्गर का काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि गैरत का तकाजा यही है कि जो मिल जाए काम करो। हसरत इस बात की है कि पढ़ा लिखा कर भी अगर यही करना था तो अफसोस इस बात का मैं 10 पढ़ा कर ये काम करा देता। मैं अगर सब्जी मंडी का आड़ती हूँ तो कम अज कम ये मुझसे एक कदम आगे होते, ना कि पीछे। तकलीफ इस चीज़ की होती है कि जुल्म है कि जहाँ जाओ आपका रिफेंस है जी नहीं है जी पीछे है। अंडे बर्गर और पराठे लगाता ये है सादिकाबाद का बाहिम्मत स्कूल टीचर, जो फर्स्ट टाइम जो है वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है और सेकंड टाइम में अंडे बर्गर पराठे बेचता है और अपने घर वालों की जो है वो कफालत करता है। इस वक्त जो है हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। हसन रजा, एक तो आपकी हिम्मत को सलाम है, फर्स्ट टाइम आप पढ़ाते हैं, सेकंड टाइम जो है आप यहाँ पे जो है वो अंडे बर्गर पराठे बेचते हैं, तो ये कैसे नौबत आई कि आप जो है अंडे बर्गर बेचना शुरू हो गए? सर जैसा कि आपको पता है महंगाई अरूज पर है और प्राइवेट इतनी पे नहीं होती कि हम अपने घर की कफालत कर सकें, सो इसीलिए मुझे ये सेटअप लेना पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने काम से मुतमईन हूँ। तो जब यहाँ पे स्कूल के बच्चे आते हैं आपके पास, वो भी जाहिर सी बात है आते होंगे, तो स्कूल टीचर को काम करता देखते हैं, या फिर जब आप उनको अंडे पराठे बर्गर देने जाते हो तो आपको थोड़ी सी मायूसी होती है? नहीं सर, मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि मैं अपने बच्चों के लिए एक इंस्पायरेशन हूँ, मशाल राह हूँ। वो देखें मुझे, समझें कि नहीं, अब पढ़ाई एक तरफ है, आपका हुनर एक तरफ है, आप अपने रोज़गार के लिए खुद ही मौके पैदा करें। आप हुनर कर रहे हैं, अपना काम करें, कोई चोरी नहीं करे, कोई गुनाह नहीं कर रहे, तो मुझे फ़ख्र महसूस होता है, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं। अच्छा, आप जो है आपकी एजुकेशन कितनी है और क्या वजह बनी कि आप जो है ये पराठे बर्गर लगा रहे हैं? एजुकेशन क्यों छोड़ दिया आपने? आप तो लाहौर पढ़ने गए हुए थे। सर मैंने BS इंग्लिश लिटरेचर की है लाहौर में, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के लिए गया था, फिर ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यूज़ मुझे वापस आना पड़ा और अपनी तैयारी दरमियान में छोड़नी पड़ी, और अब मैं फ़र्स्ट टाइम स्कूल होता हूँ और सेकंड टाइम यहीं पे होता हूँ। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने जैसे नौजवानों को जो मायूस हैं और डिग्रियां हाथ में पकड़े जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कोई मोजज़े का? नहीं, ये यूज़लेस है कि वेटिंग फॉर गॉडॉट, कि आप किसी का इंतज़ार करेंगे कोई आएगा और आपके हाथ में कोई जॉब का लिफाफा पकड़ा देगा। नहीं, आपको अपने लिए मौके खुद ही पैदा करने हैं, आपको खुद ही मेहनत करनी है। ठीक है, आपने पढ़ लिया है माशाल्लाह, अच्छी बात है, आपको शऊर आ चुका है। अब आपको शऊर के साथ ये भी तो आ चुका है कि आप अपना काम खुद करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, मफ़हूम है कि अपना काम खुद करें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी अपना काम सारा खुद ही किया करते थे। तो ये हमारे लिए एक मशाल राह है, और पढ़े लिखों के लिए तो ज़्यादा मशाल राह है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात की पैरवी करें। बिल्कुल जी, आपने नौजवान की बात सुनी, तो आपकी जो डिग्रियां हैं वो भी हमें दिखाएं ताकि सादिकाबाद के नौजवान और बाकी जो दुनिया है वो आपको देख सके। तो आप जो है कितने बहन भाइयों की कफालत जो है वो कर रहे हैं इस जो है रोज़ी रोटी को चला के? मैं 4 बहन भाइयों की कफालत कर रहा हूँ, 3 मेरे भाई हैं और एक मेरी छोटी सिस्टर है जो कि पढ़ रही हैं अभी, और अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। सब ठीक चल रहा है। तो कितनी की दिहाड़ी कमा लेते हो? घर के अखराजात पूरे होते हैं, जिस तरह अभी बिजली, सुई, गैस और बाकी सारी चीज़ें आपके सामने ही है, महंगाई आपके सामने, तो कैसे गुजर बसर होता है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, इतने हैं कि हमें हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने पर्दा रखा हुआ है और अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, थोड़ा है ज़्यादा है जितना भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो आप जो है मतलब कि क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट को? अगर गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे तो मैं चाहूँगा कि मैं अपनी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी दोबारा से जारी करना चाहूँगा, ताकि मैं उस मुकाम तक पहुँच सकूँ जिसका मैंने ख्वाब देखा था। बिल्कुल जी, इस वक्त बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे जी? आपका बेटा माशाल्लाह घर की कफालत भी करता है, रात गए तक यहाँ पे अड्डा भी लगाता है, सुबह टाइम जो है वो पढ़ाता भी है बच्चों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व सल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश है कि बच्चा मेरा काम कर रहा है, मुझे फ़ख्र इस बात का काम करे, इसने अपनी तालीम को मायूब समझा, नहीं समझा, आर नहीं समझा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। लोग मुझे क्या कहेंगे जी आप ये जो ग्रेजुएट होकर
पराठे का काम कर रहे हैं, बर्गर का काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि गैरत का तकाजा यही है कि जो मिल जाए काम करो, बेगैरती की ज़िंदगी मत बसर करो। इससे बेहतर है कि आंडे पराठे, कोई मसला नहीं है। बात ये है, लेकिन एक बाप से पूछ कर देखें, आप साहिब औलाद हैं, कि एक बाप यूनिवर्सिटी तक पहुँचाते उसके जूते घस जाते हैं, ज़िंदगी गुजर जाती है इसी उम्मीद पर कि मेरा बेटा पढ़कर किसी अच्छे काम पे आएगा, कौम मिल्लत की खिदमत करेगा। लेकिन ये अरमान एक है हसरत। आज मैं 65 साल का हो रहा हूँ तो कब्र में लेकर जाऊँ। ये हसरत इस बात की है कि पढ़ा लिखा कर भी अगर यही करना था तो अफसोस इस बात का मैं 10 पढ़ा कर ही ये काम करा देता, 10 पढ़ा कर कोई किसी और काम पे ले जाता। ये हसरत तो ना रहती कि यार मैंने पढ़ाया है। और एक बच्चा ये नहीं, मेरे सारे बच्चे, मेरी बेटी जो है उसने भी MA ज़ूलॉजी किया हुआ है। जुल्म तो ये है कि डिग्रियाँ लेकर जहाँ भी जाओ रेफरेंस है जी, नहीं रेफरेंस अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, और कोई हमारे रेफरेंस नहीं है। मैं बाप कहते हैं, मैं भी एक छोटा सा सब्ज़ी मंडी का आड़ती हूँ, छोटा सा, बड़ा नहीं, छोटा सा। कि ये मुझसे पूछ कर देखें कि जब बच्चा ग्रेजुएट करता है, यूनिवर्सिटी पहुँचता है, उसका क्या खर्चा होता है, वो कैसे अपना अफोर्ड करता है, किस हाल में करता होगा, अपना पेट काट कर इनके स्टेटस बरकरार रखने के लिए कहाँ तक पहुँचता है, कैसे पहुँचता है। इसी आस पे ना कि इसको मुलाजिमत मिलेगी, अच्छी रोज़गार होगी, बाइज़्ज़त होगी। मैं तो ये चाहता, देखो मैं अगर सब्ज़ी मंडी का आड़ती हूँ तो कम अज़ कम ये मुझसे एक कदम आगे होते, ना कि पीछे। तकलीफ इस चीज़ की होती है कि जुल्म है कि जहाँ जाओ आपका रेफरेंस है जी, नहीं है जी, पीछे हट जाए। तकलीफ इस बात की हो रही है कि कम अज़ कम मेरिट तो होना चाहिए। अगर मेरिट भी नहीं मिला तो फिर क्या है, मज़लूम की और अल्लाह के हाथ के दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं है। ये तो कर रहा है, ये करता रहेगा, लेकिन अरमान और हसरत बाप दिल में लेकर कब्र में उतर जाएगा। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिल्कुल जी, आपने एक वालिद के जज्बात सुने और यकीनन जो है एक वालिद के जज्बात जो थे दिल से निकल रहे थे। इस वक्त जो है मलक मामला बिस्मिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खुद भी एक प्रोफेसर हैं, तो प्रिंसिपल भी हैं स्कूल के। क्या कहना चाहेंगे सर, आपका कोलीग जो है यहाँ पे बर्गर बेच रहा है, अंडे बेच रहा है, घर वालों के अखराजात जो है वो पूरे कर रहा है, अपने बहन भाइयों की जो है वो तालीमी अखराजात पूरे कर रहा है। बुज़ुर्ग वालिद जो कि वो भी उनके साथ होते हैं, उनकी आपने बात भी सुनी, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ से तो मैं कहता हूँ कि ये इंस्पायरेशन है, कोई मायूसी की बात नहीं। उस्ताद को ऐसे ही होना चाहिए कि जिस तरह के हालात हों गिला शिकवा ना करे, बल्कि उन हालात के मुताबिक अपने आप को ढाले और हर मुश्किल का मुकाबला करे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह का वादा है कि मुश्किल के बाद आसानी है, फ़ाइन ना मालूस रही उसरा, तो इसके लिए भी इंशाल्लाह आसानी आएगी। बाकी वालिद साहब के जज्बात और हमारे जज्बात यही हैं कि मेरिट होना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, हकदार को उसका हक मिले। ऐसा कल्चर ना हो कि जो टैलेंटेड बंदा है वो दब जाए या पीछे रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भल हम कोशिश करते रहेंगे, कोशिश कर रहे हैं और अप्रिशिएट करेंगे हर उस बंदे को जो ट्रांसपेरेंसी और मेरिट की बात करता है, हम उसे अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल जी, इस वक्त वो स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है। स्टूडेंट नहीं, एक टीचर है जो कि क्योंकि जब ये स्टूडेंट था पढ़ता था, ये देखें तो इनकी डिग्रियाँ और इनके जो है जो इसके तालीम के ये इन्होंने बनाई हुई थी सारी, ये देख सकते हैं आप। इनकी जो है हैंड राइटिंग भी बड़ी प्यारी है माशाल्लाह। तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे आप? सर ये मैं PPSC की तैयारी कर रहा था, वहाँ पे ये मैंने हैंडआउट्स बनाए थे और आप देख सकते हैं कि ये जी ये मेरे हैंडआउट्स हैं, मैंने खुद से बनाए थे तैयारी के लिए। तो फिर मैं ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज़ मुझे वापस आना पड़ा अपनी तैयारी दरमियान में छोड़ के। बिल्कुल जी, ये आप देख सकते हैं हाथों में डिग्रियाँ पकड़ी हुई हैं और ये नौजवान जो है इसी बात पे है कि फ़ख्र भी महसूस कर रहा है कि वो किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहा, बल्कि अपना रोज़गार करके अपने घर वालों की कफ़ालत कर रहा है और इस महंगाई का जो है वो मुकाबला कर रहा है। इसके साथ साथ उसका यही है कि अगर गवर्नमेंट इसकी सपोर्ट करे तो ये अपनी बाकी तालीम जो है वो मुकम्मल करके एक अच्छा ऑफिसर बन के अपने मुल्क पाकिस्तान की जो है वो खिदमत करने के लिए नौजवान जो है वो तैयार है। और इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआएं इसके साथ हैं कि अल्लाह ताला इसको एक बड़ा ऑफिसर बनाए और हम फ़ख्र से कहें कि एक अंडे और बर्गर बेचने वाला बच्चा जो है वो एक बड़ा ऑफिसर बन के जो है मुल्क पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है। और इनके वालिद के जज्बात भी आपने सुने, इनके वालिद के जज्बात अपनी जगह पे, क्योंकि एक वालिद को ही पता होता है कि वो कितने अखराजात बर्दाश्त करके अपने बच्चों को जो है वो तालीम दिलवाता है इस महंगाई के दौर में। तो अपने मेज़बान मोहम्मद शाबान को इजाज़त दें। इस टीचर के लिए जो है बहुत सारी दुआएं हैं, बेस्ट विशेज़ हैं। दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।